Yes, good evening, students. Okay. Yes, a warm good evening to all my students. Okay. Please start 5 o'clock. I am waiting. थोड़ा तो टाइम लग जाता है ना. What I do, मुझे अपने ऑफलाइन क्लासेस से फिर यहाँ के लिए आना होता है. तो थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो जाएगा. आई थिंक यू पीपल विल कॉपरेट करोगे सब. यस, राकेश, विकास, रवि, पूजा, गौरंग, अभिषेक, राणा. गुड इवनिंग टू ऑल. Okay. Now, Sagar also a very good evening. Chinmay and all. चलो, लेट अस स्टार्ट. थोड़ा सा 5-10 मिनट्स कॉपरेट करना है, ठीक है. ऑफलाइन से फिर ऑनलाइन आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. यस नितेश, गुड इवनिंग. चलो, व्हाट आज मुझे करना क्या है ना, सी. आज मैं यस मैम, वी विल कॉपरेट एंड इट्स वेरी थैंकफुल. कॉपरेट, सुधांशु ने लिखा है कि कॉपरेट, बट कॉपरेट का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है. ठीक है. कॉपरेट का स्पेलिंग क्या होता है? कॉपरेट. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट आई हैव टू डू, आज क्या करूंगी? आज मैं वर्ड पावर नहीं करूंगी. व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आज और कल में मैं आपका सब्जेक्ट वर्ब खत्म करूंगी. ओके. आज और कल में सब्जेक्ट वर्ब खत्म करके मैं फ्राइडे को आपको शीट दूंगी. शीट दे दूंगी ताकि आप उस पे जितने क्वेश्चंस है कर सको. ठीक है. फिर हम स्टार्ट करेंगे. फिर हमारा फ्राइडे से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा. फ्राइडे का टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशन. ओके, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक टुडे. आज और कल में मैं पूरा टॉपिक्स खत्म कर दे रही हूँ. नॉट टॉपिक्स, जो जो रूल्स बचे हुए हैं. हिमांशु, कनेक्ट डिसकनेक्टेड है. देखना, जा नहीं रहे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. ये अभिषेक, मैम जितना भी आप करा रहे हो सब सब्जेक्ट वर्ब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है. यस, बिल्कुल सफिशिएंट है. नो नीड टू वरी. ठीक है. बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. नाउ लेट अस स्टार्ट. आज मैं कोशिश करती हूँ आज इस टॉपिक को खत्म करने का. अगर आज नहीं खत्म करता होता है, कल इसको हम खत्म कर लेंगे. ओके, टॉपिक खत्म करके देन फ्राइडे को वी विल हैव अ टेस्ट. अब हम, लास्ट क्लास हमने रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल किया था. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब पे. पहले आप इसे लिखोगे, उसके बाद में फिर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. पहले आप इसे लिखते जाओ, उसके बाद मैं समझाती हूँ.
आप इसे लिखो फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट राइट इट डाउन, पहले आप इसे लिख लो, उसके बाद मैं क्लियर कर रही हूँ। गौरंग, नो नीड टू वरी, ये द नंबर अ नंबर ये सब मैं करवाऊंगी। ठीक है, क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले मैं सारा क्लियर कर दूंगी। यस राहुल, यू आर राइट, मुझे नंबरिंग दे देना चाहिए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। नो नीड टू वरी गौरंग, मैं अ नंबर द नंबर फिर से रिपीट कर दूंगी। ओके, नो नीड टू वरी। आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले थोड़ा सा वर्ड का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लिख लिया है। एवरीबडी और एवरीथिंग में क्या डिफरेंस? एवरीबडी लोगों के लिए होता है, पर्सन के लिए, और एवरीथिंग चीजों के लिए। उसी तरह समबडी लोगों के लिए, समथिंग चीजों के लिए, नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीजों के लिए। और ये सारा क्या है? ये सारा जो सब्जेक्ट्स है, एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समबडी, ये सारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ठीक है, ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है। और रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सारा सब्जेक्ट है, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास भी बताया था। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये एवरीबडी, एवरीथिंग, समबडी, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? किसी भी वर्ड को कर्ता बनने के लिए, सब्जेक्ट होने के लिए, फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। अब मुझे बताओ कि ये एवरीबडी, एवरीथिंग क्या है? ये एवरीबडी हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और हम फर्स्ट डे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, एवरीबडी नाउन है कि प्रोनाउन है? यस? चुपचाप नहीं बैठना है, आंसर करना है। एवरीबडी नाउन है कि प्रोनाउन है? आई वॉन्ट योर आंसर्स। यस, संदीप हैज रिस्पॉन्डेड। पंकज ने बोला है एवरीबडी इज अ नाउन। नहीं, एवरीबडी नाउन नहीं है। एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है ना सभी। एवरीबडी इज नॉट अ नाउन, एवरीबडी इज अ प्रोनाउन। अगर एवरीबडी नाउन होता, अच्छा, एवरीबडी को सुधांशु ने, नॉट नॉट सुधांशु, पंकज ने कलेक्टिव नाउन बोला है। ब्रिजमोहन ने भी नाउन आंसर किया है। बट जिसका जिसका आंसर नाउन है ना, वो रॉन्ग है। एवरीबडी इज नॉट अ नाउन, एवरीबडी इज अ प्रोनाउन। अगर एवरीबडी नाउन होता तो उसका प्लूरल कुछ बनता ना, ऐसा बनाओगे, एवरीबडीज। ठीक है, एवरीबडी नाउन नहीं है, एवरीबडी, एवरीबडी इज अ प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और एवरीबडी प्रोनाउन है। अब मुझे बताओ कि हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एवरीबडी प्रोनाउन, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अच्छा, विकास ने बोला बट आई ऑल्सो आंसर्ड बट यू डिडंट मेंशन। मैंने आपका देखा नहीं होगा आंसर। विकास, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, एवरीबडी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। एवरीबडी भी प्रोनाउन होता है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे ही भी तो प्रोनाउन है, शी भी तो प्रोनाउन है, ही और शी भी प्रोनाउन है, बट ही और शी से पता चल रहा है ना कि ये डेफिनेट प्रोनाउन है, किसी निश्चित मेल, किसी निश्चित शी की बात हो रही है। बट एवरीबडी का मतलब क्या है? सभी। इसमें ही, शी कुछ भी आ सकते हैं, तो ये प्रोनाउन है और इनडेफिनेट प्रोनाउन। चलो, अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरीबडी इज प्रेजेंट या एवरीबडी आर प्रेजेंट? यस?
हाँ, एवरीबडी इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट नहीं होता है, एवरीबडी इज प्रेजेंट। तो एवरीबडी एक कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगाओ। विश भी वर्ब है और विशेस भी वर्ब है, ठीक है। बोथ बोथ द वर्ड्स आर वर्ब, दोनों वर्ब है, बट वर्ब में एस लगता है सिंगुलर, वर्ब से एस हटता है प्लूरल। और रूल क्या बता रहा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। और इसमें और एक क्या होगा कि अगर हमारा एवरीबॉडी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा और जो हमारा प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा। एवरीबॉडी शुड डू हिज वर्क होगा या देयर वर्क? बताओ, हिज होगा, हर होगा या देयर होगा? क्योंकि अभी हमने मेंशन किया कि एवरीबॉडी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। देयर क्या है? प्लूरल। हिज भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, और एवरीबॉडी के साथ हमें सिंगुलर ही यूज करना है। बट एवरीबॉडी में हमें क्लियर नहीं हो रहा है मेल है कि फीमेल है। और जब हमें जेंडर क्लियर नहीं हो, पुलिंग स्टीलिंग क्लियर नहीं हो, तो हम किसको मानते हैं? मेल जेंडर को। दैट इज दिस इज द करेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड आंसर। यस, समथिंग। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंस। ये समथिंग एक साथ है, ओके यहाँ थोड़ा डिफरेंस दिखना है। ये समथिंग एक साथ लिखा हुआ है और यहां मैंने समथिंग को बीच से तोड़ दिया है। थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट ना, थोड़ा सा मीनिंग समझ लेना है। मैंने लिखा है समथिंग, ये समथिंग पूरा एक ही वर्ड है, एक साथ है। और अब मैंने लिख दिया है समथिंग। अब यहाँ थोड़ा सा मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ, समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ। समथिंग इज मिसिंग या समथिंग आर मिसिंग? समथिंग कैसा सब्जेक्ट है? अभी लिखा था ना मैंने, समथिंग सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या होगा? समथिंग के साथ इज होगा। और ये समथिंग जो था ना, जब इकट्ठे था, जब समथिंग एक साथ था तो क्या था? प्रोनाउन। ओके, जब समथिंग एक साथ था तो समथिंग वाज अ प्रोनाउन। एक साथ था तो दिस वाज अ प्रोनाउन। अब आ गया समथिंग, इज और आर। अब इस समथिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया। अब ये सम हो गया, सम अलग वर्ड है, थिंग अलग वर्ड है। सम का हिंदी क्या है? कुछ। कुछ चीज नहीं होता है, कुछ चीजें। अब इसको क्या करना है? सम थिंग्स। अब क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम आर। ओके, और ये समथिंग्स क्या था? ये जो थिंग है ना, बीच से टूट गया, तो अब ये थिंग क्या हो गया? नाउन। कितने चीजें? कुछ चीजें। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। तो सम और थिंग्स अलग अलग आ गया, तो सम एडजेक्टिव बन गया और थिंग्स नाउन बन गया। बट जब दोनों एक साथ था तो क्या था? दैट वाज अ प्रोनाउन। सो सम थिंग्स आर बट समथिंग इज, ठीक है। चलो, यहां क्या हो जाएगा? एक साथ है, एक साथ है तो क्या है? प्रोनाउन है। क्या हो जाएगा? समथिंग सिंगुलर है, इज। बट यहां समथिंग को बीच से तोड़ दिया, इट विल बिकम थिंग्स, कुछ चीजें, और ये हो गया आर। नाउ आई एम गिविंग यू और भी एग्जांपल्स दे रही हूं। टेल मी। यस, बिकॉज यू आर राइट। कैन बी फाइंड आउट नाउन बाय यूजिंग वर्ड व्हाट। व्हाट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं? सिर्फ नाउन नहीं, प्रोनाउन भी वर्ड से फाइंड कर सकते हो। बट ऑल दीज आर ना लेम टेक्निक्स, ऐसे इंग्लिश नहीं सीखना है। व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सबसे पता कर। ऑप्शन सी में समथिंग है या सम थिंग्स है? ऑप्शन सी में ये थिंग्स है, सम थिंग्स है, एस लगा हुआ है, एंड दैट बिकम्स आर। अकेला अकेला है तो समथिंग, सम के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, थिंग्स आर, और समथिंग एक साथ है तो दैट विल बिकम इज। आ जाओ, एवरीबडी। ये एवरीबडी एक साथ है, ठीक है। ये एवरीबडी एक साथ है, एवरीबडी इज प्रेजेंट। अब मैंने बीच में एवरीबडी को तोड़ दिया।
अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? अगर एवरीबडी एक साथ था तो क्या था? प्रोनाउन था, क्योंकि एवरीबडी हमारा सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। नाउन तो ये है नहीं, बचा प्रोनाउन। अब मैंने एवरीबडी को बीच से तोड़ दिया। अब ये एवरी अलग हो गया और बॉडी अलग हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि एवरी बॉडी होगा या एवरी बॉडीज होगा? टेल मी कौन सा सही है? एक ए सही है या बी? ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट? एवरी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एवरी इज सिंगुलर और प्लूरल। एवरी के एवरी बडी भी सही है एक साथ, और एवरी के साथ बॉडीज नहीं होगा। एवरी इज सिंगुलर, इसके साथ भी बॉडी होगा, और इसके साथ भी इज होगा, इसके साथ भी इज होगा। नो नो पंकज, पंकज ने आंसर किया है। पंकज ने आंसर किया है एवरी बॉडीज। हाउ कैन यू यूज एवरी बॉडीज? बिकॉज एवरी इज सिंगुलर ना। एवरी सिंगुलर होता है तो अपने साथ नाउन भी सिंगुलर लेगा, और नाउन सिंगुलर लेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है। अच्छा, जॉयदीप ने बोला एवरी बॉडी मीन्स डेड बॉडी। ऐसा नहीं है। अच्छा, रेड मार्कर नहीं दिख रहा है, आई विल नॉट यूज रेड। बॉडी में ऐसा नहीं है कि बॉडी इज डेड बॉडी। बॉडी में कोई भी बॉडी हो सकता है। जैसे सन भी हमारा एक बॉडी है, एक हेवनली बॉडी है। ऐसा नहीं है कि एवरी बॉडी का मतलब डेड बॉडी ही होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं रेड मार्कर नहीं यूज करूंगी। ठीक है, एवरीबॉडी में कोई चेंज नहीं आया, सिंपली उसके मीनिंग में चेंज आ गया। एवरीबॉडी ये प्रोनाउन था, इज लगा, ये एडजेक्टिव हो गया। बॉडी क्या है? नाउन। कैसा बॉडी? एवरी बॉडी। ये एडजेक्टिव हो गया, बट रहेगा तो ये बॉडी, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके साथ भी सिंगुलर, इसके साथ भी। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड एक और एरर करते हैं। मार्कर में इंक फिल करो मैम, कर लिया है। रेड मार्कर में इंक फिल करो। इंक फिल करने में टाइम वेस्ट होगा, मैं ब्लू यूज करूं। नोट, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। यस, राइट द सेंटेंस फर्स्ट। एवरी बॉडी का मतलब डेड बॉडी नहीं होता है। ठीक है, जैसे सन इज ऑल्सो हेवनली बॉडी, स्टार भी एक बॉडी ही है, तो डेड बॉडी नहीं मानना है उसको। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस सेंटेंस। नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल। व्हाट इज द आंसर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नथिंग। इफ यू गो बाय द हिंदी ट्रांसलेशन ना, तो इसकी हिंदी करोगे तो यही आएगा, कुछ नहीं बल्कि सम बुक्स अवेलेबल थे। तो अवेलेबल क्या था? अवेलेबल बुक्स था, तो आप इसको वर्क करोगे, बट गलत है। आंसर क्या है? वॉज। ऐसा क्यों? यस, यू आर राइट राहुल। वॉज राकेश ऑल्सो राइट, नीतीश राइट है। बट ऐसा क्यों है? वॉज क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि बट का दो मतलब होता है। ठीक है, बट का दो मतलब क्या क्या होता है? एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। ठीक है, और एक बट का मतलब होता है लेकिन, पर। और एक बट का मतलब होता है के सिवाय। ठीक है, बट हैज टू मीनिंग्स।
एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट और एक बट का मतलब होता है लेकिन पर। जहां पे बट का मतलब, जिस सेंटेंस में बट का मतलब पर निकले लेकिन निकले, वहां का बट क्या है? कंजंक्शन है। और जहां बट का मतलब एक्सेप्ट निकल रहा है, वहां का बट क्या है? प्रेपोजिशन है। अब सेंटेंस पढ़ के आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है? यस, सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करना होगा कि कहाँ बट का मीनिंग एक्सेप्ट निकल रहा है और कहाँ पर या लेकिन के लिए निकल रहा है। तो बताओ, यहाँ पे बट का मतलब क्या निकल रहा है? नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल, नथिंग एक्सेप्ट। बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट निकल रहा है, और एक्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन है। और जब भी हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया, तो मेन सब्जेक्ट किसको मानते हो आप? ठीक है, मेन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से पहले वाले को मानते हैं। नथिंग, नथिंग मेन सब्जेक्ट है, और नथिंग सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगेन, नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इसकी हिंदी क्या है? कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के कोई भी प्रेजेंट नहीं थे। तो आपके दिमाग में आएगा प्रेजेंट तो स्टूडेंट्स थे, वर लगा दोगे, बट आंसर क्या होगा? वॉज। अगेन, यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है? यहां भी बट का मतलब क्या निकल रहा है? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन है। और जब भी हमारा सेंटेंस प्रेपोजिशन से जुड़ा है, तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले। प्रेपोजिशन के पहले नोबडी है, नोबडी सिंगुलर है, एंड सिंगुलर। ओके, चलो, नाउ शुड आई रैप दिस? ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल। जितना भी मैंने वर्ड पावर दिया है, आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उसे। यार, पढ़ा क्या होगा, हर दिन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को मैं सब्जेक्ट वर्ब का तो आपका टेस्ट लूंगी। आई गिव यू शीट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, घर पे बनाना है सैटरडे संडे। एंड आई गिव यू ऑल्सो शीट ऑफ सिनोनिम्स। और वही सारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दूंगी ना, जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, ताकि आप कंप्लेन ना करो कि मैम ये वर्ड तो आपने अभी तक करवाया नहीं। सारा ए सीरीज वाला वर्ड्स दूंगी। ठीक है, तो आई आई थिंक दैट यू पीपल आर रेडी विथ योर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अच्छा मैम, सब रट्टा लगा लिया? कितना रट्टा लगाया है? सब्जेक्ट प्लूरल था या तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जहां पे हमारा दो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जहां पे हमारा दो सब्जेक्ट आ जाएगा। कनेक्शन लॉस्ट, एक मिनट, जस्ट वेट। थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये बुलाओ, फिर से चला गया बड़ी। हिमांशु, हिमांशु। देखो, फिर हो गया। ये क्यों हो जा रहा है? बीच में चैट्स आ रहे थे, फिर वो भी खत्म हो गए।
देख लिया है ना? नाउ वीडियो इज वॉकिंग, ये कौन सी इंग्लिश है? वीडियो इज वॉकिंग। ये डायरेक्ट, अच्छा वीडियो चल रहा है मतलब वीडियो वॉकिंग, वेरी गुड। नो, वीडियो इज वॉकिंग। ऐसे इंग्लिश की कत्ल नहीं करना है। वीडियो इज वॉकिंग, हिज वीडियो इज वॉकिंग एंड माइन इज रनिंग। ओके। अरे हर सेंटेंस में राम क्यों है, बताती हूँ मैं। और इसे अब लिखोगे नहीं, ठीक है? डोंट राइट इट, अभी लिखना नहीं है। इसे अभी लिखना नहीं है, क्योंकि मैं फिर से लिखूंगी, बस मुझे समझाना है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आपको जितना भी सब्जेक्ट करवाया, जितना भी सेंटेंस करवाया, आपने देखा होगा कि सब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट था। या तो वो सब्जेक्ट पूरी तरह से सिंगुलर था, या तो वो प्लूरल था। बट कभी कभी हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाता है। कौन कौन सा दो सब्जेक्ट? एक हमारा राम है एंड दूसरा फ्रेंड्स है। अगेन दिस इज राम फ्रेंड्स, राम फ्रेंड्स, सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट इज सेम। हर जगह राम फ्रेंड्स, राम फ्रेंड्स। अगर हम राम को देखते हैं तो क्या लगेगा? वॉज। आपके आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि दो सब्जेक्ट है तो किसको देखो, राम को देखते हैं तो वॉज लगेगा, अगर फ्रेंड्स को देखते हैं तो वर लगेगा। तो उस केस में देखना है ना कि हमारा कनेक्टर कौन सा है। ठीक है? कनेक्टर कौन सा है कि हमने राम और फ्रेंड को यहां किससे जोड़ा है? एंड से। हर जगह राम फ्रेंड्स है बट कनेक्टर अलग है। यहां राम फ्रेंड्स को किससे जोड़ा है? और से। यहाँ राम फ्रेंड्स को किससे जोड़ा है? एंड से। और यहाँ राम फ्रेंड्स को या तो राम या तो उसके फ्रेंड्स और से जोड़ा है। हर जगह का सब्जेक्ट सेम है, द ओनली डिफरेंस इज इन द कनेक्टर। ओके, कनेक्टर अलग अलग है, कंजंक्शन अलग अलग है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। जब भी हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गया, देखो राम है और फ्रेंड्स है, और ये किससे जुड़ा है? एज वेल एज से। तो जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है ना, तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो एज वेल एज के पहले हो। एज वेल एज के पहले सिंगुलर भी हो सकता है, एज वेल एज के पहले प्लूरल भी हो सकता है। बट यहाँ जो एज वेल एज के पहले क्या है? राम। राम सिंगुलर है, क्या लगा दोगे? वॉज। ठीक है, वॉज इज द करेक्ट आंसर। यहां मैंने राम और फ्रेंड्स को किससे जोड़ा है? और से। और में हम किसको मानते हैं? मेन सब्जेक्ट। और में हम उस सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं जो वर्ब के नजदीक हो। वर्ब के नजदीक कौन है? ये जो हमारा वर्ब है, इसके नजदीक कौन है? फ्रेंड्स है कि राम है? फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है, क्या लग गया? और। अभी लिखना नहीं है, मैं इसे लिखूंगी। राम एंड हिज फ्रेंड्स। राम एंड हिज फ्रेंड्स में किससे जुड़ा है? एंड से। और एंड में ना हमेशा दोनों को देखोगे। इसका भी मैं बहुत सारे एक्सेप्शंस करने वाली हूँ, बट एंड में हम दोनों को देखते हैं। दोनों को देखोगे तो क्या होगा? वर हो जाएगा। बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारा सेंटेंस एंड से जुड़ा है, फिर भी हमारा वर्ब प्लूरल ना होके सिंगुलर होता है। वो सब सेंटेंस हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इधर और। अभी तो हमने और किया, और में किसको देखा? जो वर्ब के नजदीक है। इसी तरह इधर और में भी किसको देखेंगे? राम को देखेंगे या फ्रेंड्स को देखेंगे? किसको देखेंगे? हमारा वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक क्या है? फ्रेंड्स है, क्या लगा दोगे? वर। ये तो मैंने सिर्फ आपको कंपेयर करने के लिए ये सब सेंटेंसेस लिखा है। ठीक है, नो नीड टू राइट, अभी मैं फिर से प्रॉपरली लिख रही हूँ सारा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। नहीं भी लिखा है, लीव इट। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स करेंगे इसमें।
फिर अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले अब आप लिखने शुरू करोगे, ठीक है? अब मैं बहुत सारे वर्ड्स लिख रही हूँ जिससे हम अपने सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। अगर हमारा, आप पहले लिखो, फिर मैं इसका आई ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। पहले आप इसे लिख लो। फर्स्ट यू पीपल राइट इट डाउन, फिर मैं सबका मीनिंग समझाती हूँ। All is used instead of everything. This is a question from Nitesh. No, all everything के जगह हम all को use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि everything singular होता है। Everything is or are present. Everything is present, but all are present. तो all cannot be substituted with everything. Everything की जगह all नहीं कर सकते हो। दोनों अलग अलग वर्ड है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। एक और वर्ड आप डाल लो, एक्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट राइट इट डाउन, तब मैं सबका मीनिंग क्लियर कर देती हूँ पहले, उसके बाद आई विल गिव यू सेंटेंसेस। ठीक है, अगर हमारा दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ एंड ऑल, तो वर्ब किसको देख के लगाना है? द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर इन सारे कंजंक्शन से हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, तो वर्ब लगाते समय किसको देख के हमारा वर्ब लगाना है? फर्स्ट सब्जेक्ट को। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। ओके, दोनों हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब लगाओगे। अब आ जाते हैं, विथ का मतलब क्या है? के साथ। टुगेदर विथ का मतलब भी के साथ। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज का मतलब भी है के साथ। इंक्लूडिंग, शामिल करना। बिसाइड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिसाइड्स? बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। जैसे बिसाइड्स सीजीएल, बिसाइड्स एसएससी, आप बैंक का भी एग्जाम दे रहे हो, तो सीजीएल के अतिरिक्त आप बैंक का भी एग्जाम देते हो, तो बिसाइड्स हो गया इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग करना, शामिल करना। इन एडिशन टू का मतलब भी के अतिरिक्त। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकम्पनीड? अकम्पनीड का मतलब क्या होता है? अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ। ठीक है, और कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम कभी कभी हम देखते हैं कि अकम्पनीड के साथ बाय प्रेपोजिशन भी लगा होता है, और कहीं कहीं पे अकम्पनीड के साथ विथ का भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन में आपके रिलेटेड एरर्स आते हैं। कभी कभी अकम्पनीड के साथ बाय भी आता है, अकम्पनीड के साथ विथ भी आता है, तो किसको माने? ध्यान रखना है, अगर अकम्पनीड वर्ड किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, आप किसी पर्सन के साथ हो तो क्या लगाओगी? बाय। अगर किसी चीज की बात हो रही है तो क्या लगाओगे? दैट इज विथ। जैसे मैंने लिख दिया आपका एक वर्ड, ही इज अकम्पनीड विथ या बाय हिज फ्रेंड।
एंड देन बिकॉज आई एम स्पेसिफाइंग दिस पॉइंट ना, ये भी हमारे एग्जाम में आता है। राम इज, सॉरी, रेन, रेन इज अकम्पनीड विथ या बाय थंडर। यहाँ पे राम अपने दोस्त के साथ है और इसका क्या है, रेन इज अकम्पनी डैश थंडर, थंडर मतलब बादल, बादल गरजता है और उसके साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। तो चलो बताओ यहाँ अकम्पनीड के साथ क्या लगेगा। यहाँ राम किसके साथ है, यहाँ राम अपने दोस्त के साथ है, तो दोस्त एक पर्सन है, उसके साथ क्या लगाओगे, बाय। और यहाँ बादल गरजता है और उसके साथ साथ बारिश होती है, ये बादल और बारिश क्या है, सब लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ क्या लगा दो, विथ। तो अकम्पनीड के साथ बाय भी लगता है, अकम्पनीड के साथ विथ भी लगता है। ठीक है, देख लेना। यस चिन्मय, यू आर राइट। चलो अब इस रूल पे हम आते हैं कि अगर हमारा दो सब्जेक्ट विथ से जुड़ा है, टुगेदर विथ से जुड़ा है, इन एडिशन ये सब से जुड़ा है, तो हम अपना वर्ब लगाते समय किसको देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। अभी मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट सब्जेक्ट को क्यों देखते हैं। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। ठीक है, आई एम रबिंग दिस, अब मैं बहुत सारे सेंटेंसेस डाल रही हूँ। बस याद रखना है ये सारे कंजंक्शन से जुड़ा है, वर्ब लगाते समय किसको देखोगे, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट। जिसका भी डाउट मैं नहीं आंसर कर पाती हूँ, काइंडली आप फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड आंसर भी उन्हें मिल रहे हैं, तो नो नीड टू वरी। नाउ राइट द एग्जांपल्स। इस रूल पे बेस्ड अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट नोट डाउन, देन विल डू। हो गया, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट।
संतोष ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, हो गया। द मेजर एज वेल एज द सोल्जर्स वॉज या वर्ड डेड। ठीक है, मेजर तो जानते हो, जो आर्मी वगैरह में मेजर होते हैं, मुख्य होते हैं। अलोंग विथ, और अलोंग विथ को जैसे एक क्वेश्चन आया है, विवेक ने पूछा है कि ये वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, एक साथ ये वर्ड नहीं होता, अलोंग विथ नो सच वर्ड, ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा दिस वर्ड इज रॉन्ग, जहां भी लिखा मिल जाए दैट इज रॉन्ग। द मेजर एज वेल एज द सोल्जर्स वॉज और वर डेड। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट इज, वन सब्जेक्ट इज मेजर, और मेजर क्या है, सिंगुलर, एंड द अदर सब्जेक्ट इज सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या है, प्लूरल। अगर आप मेजर को देखते हो, इफ यू सी दिस मेजर, सिंगुलर है, वॉज होगा। अगर सोल्जर्स को देखते हो क्या होगा, वर होगा। देन हमने किया क्या, हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा है, हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है। और जब भी सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है, किसको मानते हैं मेन सब्जेक्ट, पहला वाला। पहला वाला सिंगुलर है, मेजर है, क्या होगा, वॉज। और थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है, हम दबाव किस वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है ना, द मेजर, मेजर अपने सैनिकों के साथ, दबाव किस पे पड़ रहा है, सैनिकों के साथ, सैनिकों पे दबाव नहीं पड़ रहा है। जो मेजर है वो अपने सैनिकों के साथ है, तो मेन वर्ड दबाव हम किस पे डाल रहे हैं, मेजर पे, और मेजर हमारा सिंगुलर है, इसलिए वॉज होगा। नाउ कम, द रेडियो इंक्लूडिंग द टेलीविजन इज और आर फॉर सेल। अगेन यहाँ पे रेडियो है सिंगुलर, टेलीविजन सिंगुलर, किससे जुड़ा है, इंक्लूडिंग में। इंक्लूडिंग में हम किसको देखते हैं, इंक्लूडिंग में पहला वाला को देखते हैं, पहला वाला रेडियो है, सिंगुलर है, दिस इज। अब नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर्स। टीचर्स क्या है, टीचर्स इज प्लूरल। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर। और इस सेंटेंस में हमारा दो वर्ब है, विश भी वर्ब है और विशेष भी वर्ब है। ठीक है, दोनों वर्ब है, बट वर्ब में एस लगा, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल। चलो मुझे बताओ, टीचर्स भी है, प्रिंसिपल भी है, किससे जुड़ा है, अलोंग विथ। जो टीचर्स है वो प्रिंसिपल के साथ, तो मेन वर्ड किस पे है, दबाओ टीचर्स पे, और टीचर्स प्लूरल है, क्या लगाओ, विश। अगर हमारा मेन सब्जेक्ट टीचर्स है, वर्ब प्लूरल ले रहा है, तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल लेगा, क्या होगा, दैट इज देयर। ठीक है, हमने प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगाया, टीचर्स के अकॉर्डिंग। टीचर्स प्लूरल था, वर्ब भी प्लूरल लिया और प्रोनाउन भी प्लूरल। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। शिल्पा एक्सेप्ट हर चिल्ड्रेन एग्री और एग्रीज। एग्री और एग्रीज में क्या डिफरेंस है, एग्री और एग्रीज दोनों वर्ब है, वर्ब में एस लगा, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा दो सब्जेक्ट है, एक शिल्पा है और दूसरा चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन प्लूरल है, चिल्ड्रेन को देखते हैं तो एग्री लगेगा, शिल्पा को देखते हैं एग्रीज लगेगा। ये एक्सेप्ट है, जब भी सेंटेंस एक्सेप्ट से जुड़ा है, किसको देखना है, किसको देखना है, पहला वाला। पहला वाला शिल्पा है, सिंगुलर है, एंड इट इज एग्रीज। और ये मुझसे नहीं पूछना है कि ये याद कैसे रहेगा, ठीक है, ये याद आपको करना है। दुनिया में आप इतनी सारी चीजों को याद रखे हो, तो ये छोटा सा चीज क्यों नहीं याद होगा। 10 साल पहले कोई मूवी देखा होगा ना, 10-12 साल पहले कोई मूवी देखा होगा, उसके तो एक एक डायलॉग्स याद होंगे। ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, किसने क्वेश्चन किया था। ठीक है, 10 साल पहले जो आपने मूवी देखा होगा वो तो याद होगा, बट ये कैसे नहीं याद होगा। और इसमें याद करने वाली क्या बात है, जो विकास ने पूछा है, मैम लास्ट सेंटेंस का हिंदी में, शिल्पा एक्सेप्ट हर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन को छोड़कर शिल्पा एग्री करती है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, द टीचर सब्जेक्ट होता है या टीचर, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। टीचर और द टीचर में क्या डिफरेंस है, टीचर में कोई भी टीचर हो सकते हैं, और द टीचर मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टीचर, कोई भी हो सकता है। चलो आई थिंक ये रूल क्लियर हो गया कि जब भी हमारा सेंटेंस ये सबसे डिफरेंस बिटवीन एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, सबका मीनिंग सेम है। इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ओके। इंग्लिश में ना एक सेंटेंस को वैरायटी ऑफ वेज में बोल सकते हो। द मेजर एज वेल एज द सोल्जर्स भी बोल सकती हूँ, द मेजर्स अलोंग विथ, द सोल्जर्स अलोंग विथ भी बोल सकती हूँ, टुगेदर विथ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल,
एक सेंटेंस को कहीं कैसे भी बोल सकते हो। याद रखना आपका काम है, रिवीजन से हो जाएगा। यस कृष्णानंदन, वेरी, ही इज वन ऑफ माय सेंसिबल स्टूडेंट्स। कृष्णानंदन ने बोला है रिवीजन करने से हो जाएगा। यस यू आर वेरी राइट। ठीक है, हर दिन रिवीजन करना है। बच्चों को मैंने बोला हुआ है, सुबह उठोगे चाय के साथ वर्ड पावर पढ़ोगे। सब बच्चों की पतली पतली कॉपी बनवाई है। पतली कॉपी इसलिए बनवाई है ना पतली कॉपी इसलिए बनवाई है, उठते बैठते चाय के साथ आप वर्ड पावर कर सकते हो। थोड़ा तो मेहनत करना होगा, इतना इजी नहीं है कि बैठे बैठे सब चीज हो जाएगा। इनकम टैक्स एग्जामिनर पोस्ट के लिए मेहनत करना होगा। एक बार एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उसके बाद मुड़ के देखोगे ये रूल्स की तरफ, ये सब नोट्स कहीं OLX पे भेज दोगे सब। कम से कम थोड़ा, थोड़े दिन तो पढ़ लेना है, मेहनत कर लेना है। अच्छा, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, द रेडियो इज फॉर सेल। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा सेंटेंस लिख दी, और अभी ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, ये हम करेंगे मैम, मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत के कैसे होगा। बिकॉज आपसे ज्यादा मेहनत मैं करती हूँ। स्टूडेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मैम आप तो 9:30 से 6:30 नॉन स्टॉप क्लासेस लेते हो, तो एट दिस एज इफ आई कैन वर्क तो व्हाई नॉट यू पीपल, यू पीपल आर द यूथ ऑफ इंडिया, यंग ब्लड। मैंने बना ली है कॉपी वर्ड्स की रिवीजन के लिए। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो सबको पता है, बट प्रैक्टिस कोई करते नहीं है ना। एवरी स्टूडेंट नोज दिस। चलो, द रेडियो इज फॉर सेल। ठीक है, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं इसलिए करवा रही हूँ ना कि लास्ट ईयर हमारे मेंस में एक फिल अप द ब्लैंक्स आया था। ठीक है, एक फिल अप द ब्लैंक्स आया था, उसमें बच्चों को चुनना था सेल और सेल में। ठीक है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल? हम्म, सेल और सेल में क्या डिफरेंस है? और जब भी मैं बच्चों से पूछती हूँ ना, बच्चे आप आके, मैं पूछूंगी सेल और सेल में क्या डिफरेंस है, उनका आंसर होगा कि मैम सेल में डिस्काउंट होता है। ये कितना % डिस्काउंट है और वो सब ध्यान नहीं रखना इंग्लिश पढ़ते समय। आप मुझे बताओगे नाउन वर्ब एडजेक्टिव फॉर्म में कितना डिस्काउंट है, वो सब नहीं बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल? आई नो माई स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट। स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, कोई ना कोई तो सही जवाब देगा, कोई ना कोई नहीं, मैक्सिमम का सही जवाब आएगा। सेल क्या है? सेल मीन्स बेचना, और सेल बोट चलाना। बोट चलाना सेल होता है? क्या लिख दिया? वो सेल होता है, माय गॉड। इंग्लिश की कत्ल नहीं करनी है। बोट चलाने को यू सेल द बोट, वो अलग वर्ड है, वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हमें। यस राकेश पटानिया, सेल इज अ वर्ब। यस, सेल मीन्स, हिंदी नहीं करनी है। आई नॉट टोल्ड यू टू ट्रांसलेट इट, मैंने सिर्फ नाउन वर्ब पूछा है। Yes, RK creation, sale is noun and sell is verb. Yes, Pankaj has given the correct answer. ठीक है, अभिषेक का भी आंसर सही है। यस, आई नो माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ये जो सेल है ना, ये सेल नाउन है। ठीक है, और ये सेल क्या है? वर्ब है। कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा मुझे बताओ, किसका पास्ट टेंस बनता है? पास्ट टेंस या आईएनजी बना के देखो। विकास कुमार, मैम आप विकास कुमार भी सही आंसर देते हो, और सबसे ज्यादा आंसर आप ही सही देते हो, बट मैं नाम लेना भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी। सेल और सेल किसका पास्ट टेंस बनता है? सेल का पास्ट क्या होता है? सोल्ड। कैसे पता करोगे कि कोई भी वर्ड वर्ब है? तो उसका पास्ट और आईएनजी बना के देखो। और सेल का आईएनजी भी बनता है, सेलिंग। जिसका पास्ट टेंस बन रहा है, जिसका आईएनजी बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, और सेल का तो पास नहीं बनता है, सेल क्या है? नाउन है। और जब भी आपको दिक्कत होने लगे ना, जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि मैम कैसे पता करेंगे कि कोई भी वर्ड वर्ब है, नाउन है, क्या है? आप ऐसा करो ना, घर पे थोड़ा सा रिवीजन करो, रिवीजन नहीं, थोड़ा होमवर्क करो। होमवर्क इन द सेंस कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस से क्लियर हो जाता है ना कि कोई भी वर्ड वर्ब है, नाउन है, कुछ भी है।
जैसे मैंने लिखा द सेल ऑफ क्लोथ्स, ऐसा मैंने एक पूरा सेंटेंस भी नहीं बनाया, छोटा सा लिख दिया। अब देखो इसके पहले क्या लग गया, सेल के पहले क्या लग गया, द लग गया। ठीक आपकी बताई ट्रिक लगाया था मैंने। सेल, सेल क्या है, सॉरी सेल के पहले क्या लग गया, द। और किसी भी वर्ड के पहले द लग गया, आर्टिकल लग गया, इसका मतलब वो क्या है, नाउन है। ठीक है, बट ये भी बात है कि हर जगह नाउन पहचानने के लिए आर्टिकल का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। एक और सेंटेंस में लिख सकती हूँ, द बुक इज फॉर सेल। ठीक है, यहां तो सेल आर्टिकल के थ्रू पता चल गया, आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन के साथ, तो यहां तो आर्टिकल के थ्रू पता चल गया कि सेल नाउन है, बट हर समय आर्टिकल नहीं मिलता है ना। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, बुक। एक सेंटेंस क्या से बनता है, एस वी ओ। हमारा सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये करता है, ये क्रिया है और ये कर्म है। और मैंने बताया था किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। और हमारे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। पहला क्लास में भी मैंने बताया था आपको, ही टोल्ड राम, और फिर मैंने लिखा राम टोल्ड मी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ही। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन, और ही क्या है, प्रोनाउन। उसी तरह राम हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। तो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, या तो वो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन में कुछ होगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जैसे आपको दिक्कत हो रही है ना सेल पता करने में, एक छोटा सा सेंटेंस बना लो, द बुक इज फॉर सेल, सब्जेक्ट है बुक, इज क्या है, वर्ब, और सेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। चलो बताओ, सेल प्रोनाउन तो नहीं है, क्या पता, नाउन। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे मेंस का एक फिल अप द ब्लैंक्स है, ऐसा सेंटेंस आया हुआ। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ा होगा ना कि गवर्नमेंट ने जो चाइनीज पतंग उड़ाने के लिए जो चाइनीज थ्रेड होते हैं ना, उसके सेल को बैन लगा दिया था। ठीक है, उसके बिक्री में बैन लगा दिया था। तो ऐसा कुछ सेंटेंस आया था, द डैश ऑफ चाइनीज थ्रेड्स। ठीक है, और एक ऑप्शन में उन्होंने सेल भी दिया था और एक ऑप्शन में सेल भी दिया। अब बताओ, द लगा है, द के बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए, क्या होना चाहिए था, द सेल। उसी तरह एक सेंटेंस में एक वर्ड और पूछ रही हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड डेड। डाई और डेड में डिफरेंस बताओ। अगर दिक्कत होगी ना, पहले तो पास्ट टेंस बना के देखो किसका बन रहा है। अगर जिसका बन जा रहा है वो तो वर्ब है, जिसका नहीं बन रहा है उसमें सेंटेंस बना के देखो। चलो जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड डेड। क्या आता है, उसमें करेंट आ जाता है। डाई इज अ वर्ब। ठीक है, अच्छा राहुल ने बोला है कि डाई वर्ब है और डेड नाउन है। संदीप का आंसर है डेड इज एन एडजेक्टिव। यस यू आर राइट संदीप। श्रीनिवास ने बोला है कि डेड इज अ नाउन। नहीं, डेड नाउन नहीं है। चलो, डाई का पास्ट बनता है ना, डाइड। इसका आईएनजी भी बनता है, डाइंग। जिसका आईएनजी और पास्ट बन रहा है उसका मतलब क्या है, ये वर्ब है। अब आपको दिक्कत हो रही है कि डेड क्या है। ठीक है, डेड क्या है, जैसे अविनाश अविनाश ने बोला कि डेड नाउन है। डेड नाउन नहीं है डियर। डेड, अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, चलो डेड से सेंटेंस बना लो फटाफट। एक छोटा सा सेंटेंस बनाओ, ही इज डेड। ही इज डेड, वो मरा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये डेड वर्ड किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, ये डेड वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को। और ही क्या है, प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। जैसे आप बोलते हो ना डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी, बॉडी कोई शरीर, नाउन है। कैसा बॉडी, डेड बॉडी। तो डेड क्या हो गया, डेड इज एन एडजेक्टिव। अगर इसी का नाउन बनाने के लिए बोले ना तो डेथ नाउन होता है। ठीक है, डेथ का मतलब है मृत्यु। तो डेथ इज अ नाउन
डेड इज एन एडजेक्टिव और डाई क्या है, वर्ब है। ये सब छोटे छोटे चीज का डिफरेंस मैं अभी इसलिए बता रही हूं ना, आप खुद देखोगे जब हम सेट्स बनाने लगेंगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बल पे कई सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लोगे, और जब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो करेक्ट आंसर पे भी पहुंच जाओ। ठीक है, यस, डेड स्टॉक, नील ने आंसर दिया डेड स्टॉक। स्टॉक क्या है, सामान, सामान के समूह को स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक नाउन है। कैसा स्टॉक, द सेलिंग ऑफ चाइनीज गुड्स हो सकता है, बट सेलिंग, राकेश, सेलिंग ऑप्शन में था ही नहीं। द सेलिंग ऑफ नहीं होगा, सेल ऑफ होगा। ठीक है, सेलिंग ऑफ नहीं था ऑप्शन। चलो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है ना, शुड आई रैप दिस? आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सेल, सेल, डाई, डेड। वेन एवर यू हैव प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग आउट कि ये वर्ड नाउन है, वर्ब है, क्या है, तो थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करो। सेंटेंस, सेंटेंस ज्यादा लेंदी मत बनाओ, रॉन्ग हो जाएगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के कर सकते हो। यस, बिकॉज सेलिंग को एज ए जीरेंड यूज किया जा सकता है, बट सेलिंग वाज नॉट इन द ऑप्शन ना। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी हमने अपने सब्जेक्ट को क्या चीज से जोड़ा, विथ से, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। ठीक है, टुगेदर विथ, अलोंग विथ से सेंटेंस को जोड़ा। और अगर टुगेदर विथ, अलोंग विथ से जुड़ा है तो हमें अपना वर्ब लगाते समय कौन सा सब्जेक्ट को देखना है, पहला वाला। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यस, वन मोर थिंग, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स ना, जिसको जिसको पढ़ने का बहुत शौक है। जैसे मैं तो आपको पढ़ाऊंगी, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट जो भेजते, पूछते रहते, मैम फ्रेजल वर्ब दे दो, फिक्स प्रेपोजिशन दे दो, ये सब दे दो। ठीक है, मैं आपको क्लास में तो प्रेपोजिशन करवाऊंगी। एक काम आप और कर सकते हो, क्लास, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में नहीं करवाऊंगी, क्लास में करवाऊंगी। तो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन फॉलो माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मैं क्या करती हूँ, जैसे आज आप देखोगे कि आज मैंने फ्रेजल वर्ब डाला है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मैं क्लास में नहीं करवाऊंगी, मैं क्लास में करवाऊंगी। इसको क्लास में मैं करवाने वाली हूँ, बट जिसको थोड़ा सा आगे आगे और भी पढ़ते रहना है, जैसे आज मैंने यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब डाला है। ठीक है, आपको ये फ्रेजल वर्ब मिल जाएगा। और एक साथ सब नहीं डाला, आई कैन अंडरस्टैंड, एक साथ सब डाल देने से ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैंने लुक का सारा फ्रेजल वर्ब डाला है, करीब 12 फ्रेजल वर्ब डाला है लुक से। लुक एट, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक थ्रू, लुक अप टू। तो व्हाट आई वांट यू पीपल ना, वही चैनल्स में इंग्लिश विद रानी मैम। ठीक है, उस पे आप पूरा लुक का देखोगे, और सिर्फ वीडियो से नहीं पढ़ना है, सबको कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। आज मैंने लुक का डाला है, कल परसों में मैं ब्रेक का डालूं, ब्रेक अप, ब्रेक इनटू, ब्रेक थ्रू। तो थोड़े थोड़ा करके पढ़ोगे ना, तो आप यूट्यूब पे, और थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, मेरा यूट्यूब का कुछ वीडियोस ना टॉप रैंकर्स पे भी है, यूट्यूब का कुछ वीडियोस इंस्टीपीडिया पे भी है, तो वो सब नहीं देखना है। जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसे देखोगे आप। ठीक है, वहां भी ये उन बच्चों के लिए है ना जिसे पढ़ने का शौक है, जो आगे आगे पढ़ना चाहते हैं। डोंट वरी, इसे मैं क्लास में भी करवाऊंगी। सब चीज यूट्यूब पे पीडीएफ नहीं डाला है। ठीक है, वो वीडियो में मैंने सबको लिख लिख के हिंदी कर करके समझाया है, तो यू कैन फॉलो इट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यस, इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स आई एम एबल टू टीच इंग्लिश? व्हाई नॉट? ठीक है। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आप पढ़ाने लगोगे तो फिर तो मुझ पे खतरा आ जाएगा। पहले तो ध्यान रखना है जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना। ठीक है, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो पहले उसकी तैयारी करो, पहले एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद पढ़ना पढ़ाना बाद में होते रहे। ओके विवेक, एंड आप अगर इंग्लिश पढ़ाओगे ना तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
यस, ये आईबी के लिए भी यूजफुल है। अब थोड़ा सा एंड वाला करते हैं, एंड में बहुत सारे एक्सेप्शंस। पहले छोटा सा एग्जाम्पल करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला करेंगे। ब्रेक वाला अभी मैंने नहीं डाला है, अभी मैंने लुक वाला डाला है। ब्रेक का कहाँ ढूंढ रहे हो, मैंने लुक का बताया है। ठीक है, आज मैंने डाला है, हो सकता है कि अभी नहीं लोड हो पाया हो। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। चलो, आपने ध्यान दिया होगा इसका पहले इसके पहले वाला जो मैंने रूल करवाया था कि अगर हमारा दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ हो, तो हम वर्ब लगाते समय किसको देख रहे थे, पहला वाला सब्जेक्ट को। और हमारा पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि अगर हमारा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो उस केस में वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम एंड में किसको देखते हैं, दोनों को। और जब भी दोनों को देखोगे तो हमेशा क्या होगा, वर्ब। बॉय क्या है, सिंगुलर। गर्ल क्या है, सिंगुलर। यहां पे बॉयज क्या है, प्लूरल। गर्ल्स क्या है, प्लूरल। बॉयज क्या है, प्लूरल। और गर्ल्स सिंगुलर। एंड से जुड़ा हमारा दो सिंगुलर हो, एंड से जुड़ा हमारा दो प्लूरल हो, एंड से जुड़ा हमारा एक प्लूरल हो और दूसरा सिंगुलर हो, सबका आंसर क्या होगा, वर। क्यों, क्योंकि हम एंड में किसको देख रहे हैं, दोनों को। दोनों को देख रहे हो तो प्लूरल हो। ठीक है, तो जब भी हमारा सेंटेंस, हमारा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, चाहे वो दो सिंगुलर हो, चाहे वो दो प्लूरल हो, चाहे एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, सबका आंसर क्या है, सबका आंसर वर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वर में हम किसको देखते हैं, दोनों को। और जब भी दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, दैट विल बिकम वर। ठीक है, ये तो मैंने एक इजी सा एग्जाम्पल कर दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, अपने सेंटेंसेस को आगे जैसे पढ़ते हैं। हाँ, एक्सेप्शन करवा रही हूँ, नो नीड टू वरी। अभी बहुत इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आई थिंक अब मैं इसको रब करती हूँ, आगे चलते हैं। जब मुझे एक और सेंटेंस करना था। ठीक है, ये अगर आपके पास, इट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन वोकैब। गौरंग ने बोला 10 मिनट वोकैब करते हैं मैम, इट्स वेरी गुड कि आप वोकैब में इंटरेस्ट ले रहे हो। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स की, ठीक है, वोकैब में करूंगी इसको। विदाउट द नहीं लिख सकते, नहीं, बॉयज अलग है, गर्ल्स अलग है, अलग अलग नहीं लिखोगे। चलो पहले ये सेंटेंस देखो, एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। इसे ना इसमें मत लिखो, आपने जो अलोंग विथ वाला किया है ना, इसके पहले वाला जो मैंने रूल लिखा है उसके पहले, जगह पे अगर एक दो लाइन भी बचा होगा स्पेस तो आप कर सकते हो। ये सेंटेंस थोड़ा देखो, राम, क्योंकि ये वाले सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राम अलोंग
with his friends was या were present. दो सेंटेंस को कंपेयर करना है और एक सेंटेंस है राम along with Mohan and his friends was या were present. चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है, जल्दी से मुझे बताओ, दोनों का आंसर फटाफट बता दो। अभिमन्यु का आंसर है कि दोनों में वॉज आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं और भी आंसर्स आ जाने दीजिए। दोनों में वॉज अभिमन्यु ने दिया है, नितेश ने भी दिया है वॉज, अभिषेक ने भी, बोथ में वॉज। यस यू आर राइट, ऑल माय स्टूडेंट्स आर करेक्ट। राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ किससे जुड़ा है? अलोंग विथ। और अलोंग विथ में किसको जोड़ देखते हैं? पहला वाला, पहला वाला राम है तो क्या लगा दो? इट वॉज। अब स्टूडेंट्स ने जैसे विकास ने वर आंसर दिया है, वर गलत है, वर आंसर नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि यहाँ राम अलोंग विथ मोहन, अलोंग विथ में यहाँ किसको देख लेते हैं? राम को। और आगे जाके देखिए फिर उन्हें लगता है ना कि यहाँ राम अलोंग विथ मोहन तक एक पार्ट है, फिर यहाँ तो एंड से जुड़ा है, उसके बाद तो फ्रेंड्स भी आ गए, यहाँ राम को ले लेंगे, अलोंग विथ में हम पहला को लेते हैं राम, और यहाँ एंड से जुड़ा है, फ्रेंड्स को ले लिया, वर लगा दिया, बड़ा आंसर वॉज ही होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जब भी हमारा सेंटेंस अलोंग विथ से जुड़ा है ना, उसके बाद चाहे जितना भी सब्जेक्ट आता रहे, राम मोहन श्याम फ्रेंड्स जो भी आता रहे, हमें उससे मतलब है ही नहीं। एंड से जुड़ के जो भी आता रहे उसे नहीं देखना है, देखना तो हमें अलोंग विथ के पहले वाला। दोनों का आंसर वॉज हो। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस आएगा तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज। चलो अब एंड वाला एक्सेप्शन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो वर्ब तो प्लूरल होता है, बट कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है ना कि हमारा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, बट फिर भी वर्ब प्लूरल ना आके सिंगुलर आता है। ऐसा कब होता है? जब दो सब्जेक्ट मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाता है। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों बातें एक ही के लिए बोली जाती है, तो उसके साथ हम वॉज लगा देंगे। ठीक है, लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस, ये सारे एक्सेप्शन वाले, ये जो हमने अभी एंड का किया है ना, उसी के सारे एक्सेप्शन है। ब्रेड एंड बटर के पीछे क्यों पड़ गए हैं अभिमन्यु? वो भी मैं करवाऊंगी, वो तो सदाबहार सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर वाला भी कर लूंगी, बट थोड़ा सा पहले टफ वाला एग्जांपल्स लेते हैं। हर बुक में ब्रेड एंड बटर वाला जरूर रहेगा। जहां जहां नोट डाल रही हूँ ना, वो सब थोड़ी यूनिक सेंटेंसेस है। ओके, ये सब एग्जाम्स के सेंटेंसेस है। ब्रेड एंड बटर वाला भी करेंगे, वो लास्ट में करेंगे।
चलो आई थिंक सबने लिख लिया होगा. लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यहाँ एक ही द है, सिर्फ प्रिंसिपल के पहले, बट यहाँ प्रिंसिपल के पहले अलग द और सेक्रेटरी के पहले अलग द. ठीक है, दोनों सेंटेंस में बस डिफरेंस इसी का है. अगर सेंटेंस में एक ही द लगा है, ठीक है, एक ही द लगा है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है. प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हैं, ठीक है, कोई स्कूल खोल के प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं. एक ही द लगा है, द सेम पर्सन इज द प्रिंसिपल एंड द सेम पर्सन इज द सेक्रेटरी. क्या होगा इसका? बॉस. बट यहाँ पे देखो, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पहले अलग द और प्रिंसिपल के पहले अलग द. ठीक है, अलग अलग द है ना, इसका मतलब है कि देर आर टू डिफरेंट पर्सन. प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है, इसलिए द से इन्होंने अलग अलग किया. क्या होगा आंसर? वर. ओके, अलग अलग पर्सन. आई वॉन्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जहां नोट डाला है ना उसका आंसर दो मुझे. संदीप ने सही आंसर दिया कि फर्स्ट वाला में प्रिंसिपल भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है. कैसे पता चला? एक ही द लगा है, बट यहाँ तो दो द लगा है, प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग. चलो अब बाकी ये दोनों का छोड़ो, अभी अभी मुझे इसका आंसर दो. अब विकास ने आंसर दिया है, विकास ने तो वर दिया. मुझे इसका आंसर चाहिए, लास्ट वाले. अच्छा, पूजा. पूजा का आंसर है वॉज. पूजा ने आंसर दिया है कि यहाँ पे वॉज होगा. ठीक है, और भी मुझे, हाँ, अभिमन्यु का आंसर है कि यहाँ पे द होगा. पंकज ने भी आंसर दिया. जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो बच्चे खुशी खुशी, जब ये क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे, ये क्वेश्चन 2015 वगैरह में आया है, जब बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देते थे और क्वेश्चन पेपर मेरे पास लेके आए थे, मैम बहुत इजी. और काइंडली वसंत ने आंसर दिया, स्टाफ्स कोई वर्ड नहीं है. ओके, स्टाफ्स नहीं होगा, स्टाफ होगा. हम्म. बच्चे ये क्वेश्चन लेके आए थे, मैम बहुत इजी आया था जो आपने क्लास में पढ़ाया था. यहाँ एक ही द लगा है. ठीक है, जब भी एक ही द लगा है तो दोनों एक ही व्यक्ति है. और बच्चों ने क्या किया? वर को वॉज कर दिया. फिर मैंने बच्चों को बोला कि, और बच्चे वहां +1 जोड़ के आ भी गए थे. पहले तो एक नंबर का होता था, फिर उन्हें मैंने बोला -0.25 करो, ये रॉन्ग है. मैंने आपको क्या बताया कि हर जगह सब्जेक्ट को देख के हम क्या बदलते हैं? वर्ब बदलते हैं. बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आता है ना, जहां हमारा वर्ब सही होता है, उसके अनुसार हमें क्या बदलना होता है? सब्जेक्ट बदलना होता है. जैसे चिन्मय ने, अभिमन्यु ने सही आंसर दिया था. अविनाश ने आंसर दिया नो एरर. नो एरर नहीं, एरर है इसमें. ठीक है, अभिमन्यु का आंसर सही था, यहाँ द लगाने की जरूरत पड़ी. ये वर्ड सही था. ऐसा इसलिए था ना, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हैं? यस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी. अभिषेक हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर. ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हैं. एक व्यक्ति सेक्रेटरी का भी काम कर सकता है और प्रिंसिपल का भी काम कर सकता है, बट प्रिंसिपल कभी भी स्टाफ नहीं बन सकते हैं. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल स्टाफ इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि स्टाफ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, प्रिंसिपल तो एक ही है. इसका मतलब है प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है और स्टाफ अलग व्यक्ति है. तो स्टाफ को अलग करने के लिए उसके पहले द लगा दोगे. और यहाँ का वर्ब सही है. कई बार हमारा वर्ब सही होता है, गड़बड़ी हमारे सब्जेक्ट में ही रहती है. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. हाँ, सुधांशु गुप्ता, यस, आपका भी सही था. ठीक है, आई थिंक दिस वन इज क्लियर. एक सेंटेंस और देती हूँ. ये तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल वाला रूल बता रही हूँ, और भी करेंगे. ये द बॉय एंड द मैन, ये विकास, ये कौन से सेंटेंस के पीछे चले गए? देन हाउ टू डिफाइन द सिचुएशन? सिचुएशन डिफाइन, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हैं बट प्रिंसिपल स्टाफ नहीं बन सकते हैं, बिकॉज स्टाफ में तो बहुत सारे लोग हैं, प्रिंसिपल एक ही है. सेकंड का आंसर, अच्छा, हेल्प हेल्प दिया.
पहले आते हैं हेल्प और हेल्प्स। हेल्प और हेल्प्स में क्या डिफरेंस है? दोनों वर्ब है। वर्ब में एस लगा, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल। अगेन ये प्लूरल है और ये सिंगुलर। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माय फ्रेंड। यहाँ पे क्या है? एक ही माई लगा है। और यहाँ फ्रेंड के पहले अलग माई और एडवाइजर के पहले अलग माई। एक ही माई लगा है ना? ठीक है, तो एक ही फ्रेंड है, एक ही व्यक्ति है जो कि मेरे फ्रेंड भी है और एडवाइजर भी है, सलाहकार भी है। क्या हो जाए? सिंगुलर। बट दो माई लगा है मतलब मेरे फ्रेंड अलग है, सलाहकार अलग है। क्या हो जाए? ये तो एक्सेप्शन में एक कैटेगरी का सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं। यस, बसंत हेल्प्स। सेकंड में हेल्प, माई एडवाइजर हेल्प। यस, चलो ना लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अब मैं इसको रब करती हूँ। थोड़ा सा कंसर्न, बिकॉज व्हाट आई डू ना, इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द सेंटेंसेस थोड़ा सा बोर्ड को डर्टी कर देती हूँ। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। कोशिश करती हूँ कि साफ सुथरा रखूं बोर्ड को, बट वो गंदा हो ही जाता है। चलो रब कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे विवेक ने पूछा है माई क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, माई क्या है जल्दी से बता दो। ये माई क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? किसके फ्रेंड? माई फ्रेंड। तो ये माई एक मिनट बता देती हूँ, सिंस आपने क्वेश्चन रेस कर दिया है। ठीक है, फ्रेंड क्या है? नाउन। किसके फ्रेंड? माई फ्रेंड। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। तो ये जो माई है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसे हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। वर्ड पावर आज नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा क्लियर कर, एक टॉपिक को खत्म कर लेते। ठीक है, टॉपिक खत्म करने के बाद ना जब टेस्ट होगा देन आई विल गेट टू नो। ठीक है, जयदीप ने बोला डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, पहले सब एक ही में हुआ करता था, बट अब उन्होंने एडजेक्टिव का एक नाम दे दिया, डिटरमाइनर। कभी भी टफ लैंग्वेज में नहीं पढ़ना, इजी लैंग्वेज में इंग्लिश को सीखो। एडजेक्टिव में मैं क्लियर करूंगी डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है। माई इज नाउन ऑल्सो। प्रियांशु, माई नाउन कहां से हो गया? और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ठीक है, एक तो आर्टिकल वाला हमने एग्जाम्पल किया, इसी को कंटिन्यू करते। चलो, एक आया था ब्रेड एंड बटर वाला। ब्रेड एंड बटर, बटर इज अ सदाबहार सेंटेंस। पर ऐसा नहीं है कि जहां भी ब्रेड एंड बटर देख लोगे इज लगा दोगे, थोड़ा सा मीनिंग भी समझना है। जैसे चिन्मय ने एक क्वेश्चन पूछा है, माई, अविनाश ने बोला है माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये माई को तो कभी नाउन बना दे रहे हैं, कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे चिन्मय ने एक क्वेश्चन पूछा है, फ्रेंड, ये मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगी, फ्रेंड एंड माई एडवाइजर। ठीक है, एक ही माई लगा है, एक ही माई लगा मतलब वही फ्रेंड भी है और वही एडवाइजर भी है, इज लगाओगे। बट आर्टिकल में एक रूल मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जब भी हमें आर्टिकल लगाना होता है ना, या कोई पोजेसिव लगाना हो, तो हम कभी भी सेकंड वाले सब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं। जब भी लगाते हैं किसके लिए? किसके साथ? फर्स्ट वाले के साथ। ब्रेड एंड सॉस। आई थिंक चिन्मय का क्लियर हो गया होगा डाउट। अब ऐसा नहीं है कि जहां भी ब्रेड एंड बटर देखोगे सब में इज लगा दोगे, थोड़ा सा मीनिंग देखते हुए लगाना है।
राइट द सेंटेंसेस। रुपेश का आंसर है पहला में, रुपेश ने आंसर दिया पहला में इज, दूसरे में आर, तीसरा आंसर कोई नहीं आया है। ये सब प्रीवियस पेपर का सेंटेंस। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोग का कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है, मोस्टली मुझे सारे बॉयज दिख रहे हैं। आई वांटेड टू नो कि गर्ल्स भी तो जरूर होंगे, गर्ल्स होंगे और रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बस पूजा, देयर वाज वन गर्ल पूजा जिसने रिस्पॉन्ड किया, तो होपफुली इस बैच में गर्ल्स भी होंगे बट दे डोंट रिस्पॉन्ड। आई वांट टू नो व्हाई। नो डाउट बॉयज थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, नो डाउट गर्ल्स आर एक्टिव, हो सकता है वो ध्यान से चीजों को समझ रहे हो, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आई वांट द गर्ल्स टू रिस्पॉन्ड। अविनाश ने दिया इज, आर, इज, विन, स्वेट। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। ब्रेड एंड बटर, तीनों सेंटेंस देखो, ऐसा नहीं है कि जहां भी ब्रेड एंड बटर देख लोगे इज लगा दोगे। ब्रेड एंड बटर सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग भी समझना है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मैम, ओके। ब्रेड एंड बटर इज और आर माई डेली ब्रेकफास्ट। यहाँ ब्रेड एंड बटर मिलके क्या बना रहा है? ब्रेड एंड बटर मिलके क्या बना रहा है? एक नाश्ता बना रहा है। ब्रेड एंड बटर मिलके एक डेली ब्रेकफास्ट बना रहा है। ब्रेड के बिना बटर अधूरा है, बटर के बिना ब्रेड अधूरा है। बोथ ऑफ देम इन कॉम्बिनेशन दे आर मेकिंग अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो क्या होगा यहाँ पे? दोनों कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग काम नहीं कर रहा है। कैसे पता चला कि कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है? बिकॉज दोनों मिलके एक ब्रेकफास्ट बना रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस। बट नीचे आओ, ब्रेड एंड बटर इज और आर सोल्ड इन द मार्केट। ऐसा है कि आप मार्केट जाके ब्रेड खरीदते हो तो आपको बदले में बटर भी दे देते हैं? नहीं, आप ब्रेड अलग खरीदते हो और बटर अलग खरीदते हो, दोनों मार्केट में अलग अलग सेल होता है, ठीक है, अलग अलग बेचा जाता है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, क्या हो जाएगा? आर। यहाँ तो मैंने ब्रेड एंड बटर को खाने की चीज रखा है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेड एंड बटर ओवर हियर? कैन एनी वन ऑफ यू बताओ यहाँ ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? ब्रेड एंड बटर इज और आर ऑल दैट वी नीड। हमें लाइफ में क्या चाहिए? ब्रेड बटर। ठीक है, आंसर तो आपने सही दिया, यहाँ इज होगा। यहाँ तो मैंने ब्रेड बटर को खाने की चीज के रूप में रखा था, यहाँ ब्रेड बटर का मतलब क्या है? What is the meaning of bread and butter in the third sentence? Any one of you? विकास ने बोला है गर्ल्स लीडर होती है। यस, आई एग्री विथ यू। विकास ने बोला रोटी कपड़ा और मकान। मकान नहीं है, ब्रेड एंड बटर जैसे आप बोलते हो ना कि रोजी रोटी, एक रोजी रोटी आंसर आया अभिषेक का। यस, यू आर राइट, ठीक है। ब्रेड एंड बटर जैसे बोलते हैं ना, एवरीबडी हैज कम हियर टू अर्न देयर ब्रेड। सब लोग यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं। रोजी रोटी का मतलब क्या है यहाँ पे? लाइवलीहुड। लाइवलीहुड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? रोजी रोटी बोलते हैं, ठीक है, जीवन यापन।
ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज के लिए सब लोग आए हैं। तो यहाँ पे ब्रेड बटर खाने की चीज नहीं है, रोजी रोटी के सेंस में। और ये नहीं सोच लेना है कि कोई रोजी और है और रोटी कोई और है, दोनों कॉम्बिनेशन में। यस, कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है इसलिए। हम्म, स्लो एंड स्टडी, विन और विंस द रेस। व्हाट इज स्लो एंड स्टडी? स्टडी किसे बोलते हैं? प्रतीक, ऑल्सो यू आर ऑल्सो राइट। अब वैसे मैंने आपका आंसर नहीं देखा, बट आपको खुश करने के बोल दिया, यू आर राइट। हाँ, कैसे पता चला कि रोजी रोटी? ये बोलते हैं ना, इज ऑल दैट वी नीड। हमारी बेसिक नीड क्या है, बेसिक जरूरत क्या है? ओके, बेसिक नेसेसिटीज के सेंस में, बस रोटी खाने को मिल जाए, 2 समय की रोटी मिल जाए, देन दैट इज इनफ। और ये ध्यान रखो ना, ये एक कहावत भी है, ये एक प्रोवर्ब है। ठीक है। व्हाट इज स्लो का स्टीडी मतलब कौन है? स्लो का मतलब धीरे, और स्टीडी मतलब कौन है? स्टीडी लोग वो होते हैं ना जो कभी रुकते नहीं है, निरंतर चलते रहते हैं। दे आर कंसिस्टेंट, लगातार चलते रहते हैं, वो रेस को जीतते हैं। आपने वो कहानी सुनी भी होगी, कछुए एंड खरगोश वाली। तो ये किसके लिए बोला गया है? कछुए के लिए। ठीक है, ये कहावत है ना, ये जो प्रोवर्ब है तो बहुत अच्छा, बट इसे सीजीएल में लागू नहीं करना है कि स्लो और स्टडी किए जा रहे हैं, पता चला कि इंग्लिश छूट रहा है। ठीक है, ये लाइफ में ठीक है, बट सीजीएल में नहीं लाना है। सीजीएल में क्या बनना है? फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो आ जाओ, ये स्लो है, जो व्यक्ति स्लो है बट रुकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं, वो रेस को जीतते हैं। तो ये स्लो एंड से जुड़ा है, तो ये स्लो और स्टेडी अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोला गया। दिस स्लो एंड स्टेडी हैज बीन सेड फॉर द सेम पर्सन, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? सिंगुलर लगेगा। विंस। हॉर्स एंड कैरेज, होपफुली एवरीबडी नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स इज द घोड़ा, कैरेज इज द गाड़ी। ये घोड़ा गाड़ी मिलके क्या बना रहा है? दिस घोड़ा गाड़ी इज मेकिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये घोड़ा गाड़ी एक यातायात का साधन बना रहा है। तो इसके साथ भी क्या होगा? इस टाइम एंड टाइड, वेट और वेट्स फॉर नॉट, वेट्स सिंगुलर है, वेट प्लूरल है। चलो मुझे बताओ, लास्ट वाले का आंसर बताओ। लास्ट का आंसर, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। सिक्स क्वेश्चन का आंसर देना है। सक्सेस हो सकता है क्या मैम? 3 में ब्रेड एंड बटर का मीनिंग नहीं, ब्रेड एंड बटर का मतलब सक्सेस नहीं। टाइड किसे बोलते हैं? व्हाट इज टाइड? समय और उसका रुख। ठीक है, आंसर वेट नहीं होगा। आंसर, आशुतोष इज करेक्ट, आंसर होगा वेट्स। समय और उसका रुख, वो किसी का इंतजार नहीं करते। वेट्स, ये भी एक मुहावरे है। ठीक है, वेट्स होगा, वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। चलो एक दो एग्जांपल और दे के क्लास खत्म करती हूँ, बट टुमारो इस प्रॉमिस के साथ हम लोग मिलेंगे कि कल फाइनली सब्जेक्ट वर्ब को खत्म कर देना। अभी 3-4 कॉन्सेप्ट्स और बच गए हैं। फाइनली वी विल एंड टुमारो। ठीक है, एंड टेल मी, विल यू पीपल लव टू डू क्लोज टेस्ट टुमारो? अगर क्लोज टेस्ट करना पसंद करोगे तो पहले से लिखवा दूंगी बोर्ड पे, अदरवाइज सीधा ग्रामर करूंगी। चलो इसको रैप करती हूँ, एक दो और कर दे रही हूँ। प्रियांशु, यस आपका भी आंसर राइट था। चलो एक दो और सेंटेंसेस कर ले। विकास ने बोला है कि क्लोज टेस्ट नहीं करना है। ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, करवाना तो है ही मुझे। नहीं, ग्रामर तो मैं खत्म कर दूंगी, ग्रामर खत्म करने में बस आधा घंटा लगेगा। ठीक है, और ग्रामर का स्पेलिंग अभी भी बच्चे रॉन्ग लिख रहे हैं। क्लोस्टस से दोस्ती करनी है। कल मुझे किसी ने बोला था ना कि मैम मुझे क्लोस्टस देख के हेडेक होता है। चलो इस बात की खुशी है कि पूरी इंग्लिश देख के हेडेक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना पूरी इंग्लिश देख के हेडेक होने लगता है। सिर्फ क्लोस्टस से ही हो रहा है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ग्रामर का स्पेलिंग, ग्रामर मैं करवा दूंगी। ग्रामर बस अब 2-3 पॉइंट बच गया है। फ्राइडे से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट विल बी प्रेपोजिशन। बट सैटरडे संडे के लिए मैं बहुत सारे आपको होमवर्क दे दूंगी।
भाई, ये गौरंग हर दिन एक कमेंट भेजते हैं, कुछ स्किप नहीं करना। क्यों करूंगी भाई स्किप? चलो एक सेंटेंस और लिखो। मुझ पे भरोसा करना है। ठीक है, मुझ पे भरोसा करना है, मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगी। अपने राइटिंग में लिखना क्लोज टेस्ट, अपने राइटिंग में कैसे लिखूंगी? मुझे यहाँ पहुंचने में 5 बज जाता है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। एंड से जितना जुड़ा हुआ सेंटेंस है ना, उसका मैं कर दे रही हूँ। बच्चे क्लोज टेस्ट से बहुत भागते हैं, लेकिन शुरू शुरू में ना भागोगे, फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर आपको लगेगा कि ऐसे बैच ढूंढोगे ना जहां पर सिर्फ क्लोज टेस्ट हो रहा है। देखती हूँ मेरे पास ऑफलाइन बैचेस में बच्चे आते हैं, मैम वो बैच दे दो जहां पे क्लोज टेस्ट पैसेज और PQRS हो रहा है। शुरू में तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है, शुरू में तो बस ग्रामर के नोट्स छापने हैं उन्हें, लेकिन बाद में जब स्कोर नहीं बनता है ना मेंस में, तो दे रन आफ्टर क्लोज टेस्ट एंड ऑल। हिंदी मत पूछो कि हिंदी में क्लोज टेस्ट को क्या बोलते हैं, ये थोड़ी आने वाला है CGL में। सबकी हिंदी जान के क्या करोगे? इंग्लिश इज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो इंग्लिश में करना है। इस प्रतीक गुप्ता ने बोला आई लव क्लोज टेक्स्ट। वेरी गुड। ये तो ये सेंटेंस हो गया। चलो जल्दी से बताओ मुझे, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम वॉज होगा या वर होगा? चलिए फटाफट मुझे आंसर दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। उसके बाद मैं एक दो सेंटेंस और दे रही हूँ, देन विल एंड अप वाइंड अप द क्लास। वॉज वर। कहाँ है वॉज वर? इतना जल्दी चला गया, मैंने देखा भी नहीं। चलो, सुधांशु ने एक भेजा है कि मैम एवरीडे क्लोज टेस्ट करना। आई अप्रिशिएट योर कम। वॉज जैसे नील ने आंसर दिया है, वॉज वर, ऊपर भी आंसर सही आया होगा, बट आई कुडेंट सी। पंकज ने भी दिया है वॉज वर। यस, इसका आंसर है वॉज, इसका भी आंसर है वॉज, और इसका आंसर है वर। हाउ, वाई? चलो देखना है वाई कैसे, ये तो मैं पूछ भी नहीं सकती आपसे, आप लोग बहुत दूर बैठे हुए हो। चलो, द सम एंड सब्सटेंस, यहाँ एक तो यहाँ पे क्या लगा है? द, एक ही द लगा है ना, तो क्या होगा? वॉज। और वैसे यहाँ दो द की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या है? सम एंड सब्सटेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सारांश। ठीक है, पूजा ने आंसर किया। ठीक है, द सम एंड सब्सटेंस, कविता का सारांश एक्सप्रेस किया गया है, तो यहाँ सम एंड सब्सटेंस का मतलब सारांश निकल रहा है, और सिंगुलर है इसलिए वॉज, और एक ही द ऐसे भी लगा हुआ था, सिंगुलर। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, व्हाट इज अ स्प्रिंग? स्प्रिंग किसे बोलते हैं? वो वाली स्प्रिंग मत समझ लेना, वो स्प्रिंग नहीं, ये क्या है? हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग किसे बोलते हैं? झरना को, फवारा को। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक ही अ लगा है हॉट के पहले, बट यहाँ हॉट के पहले अलग अ लगा है, कोल्ड के पहले अलग अ लगा है। इस एक ही अ लगा है ना, मतलब एक ही झरना है। यस अभिषेक, यू आर राइट, समरी। हॉट एंड अ कोल्ड एक ही झरना है जिसमें से गर्म ठंडा दोनों पानी आ रहा है, तो क्या होगा? वॉज। बट यहाँ अलग अलग अ लगा है, इसका मतलब है गर्म फाउंटेन, गर्म पानी का अलग है, ठंडे पानी का अलग है। दिस इज वॉर। और एक सेंटेंस और करती हूँ, उसके बाद देन आई एंड द क्लास। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स
was या were present? एक ये भी सेंटेंस है, इसको भी देख लो. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सेंटेंस. आज आज का PQRS. चलो नेक्स्ट करवा दूंगी. समटाइम्स आई कमिट थिंग्स बट कमिटमेंट्स फेल भी हो जाते हैं, तो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड. राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज और वर प्रेजेंट. अभी हमने क्या किया, हमने हमने अभी पढ़ा है कि जब भी हमारा सेंटेंस एंड से जुड़ा है तो हम दोनों को देखते हैं, और दोनों को देखेंगे तो क्या होगा. सुधांशु का आंसर इज करेक्ट. जैसे राकेश ने वर दिया, वर आंसर नहीं होगा, वॉज होगा. एक रूल और भी होता है कि जब भी हमारा सेंटेंस एंड से जुड़ा है और उसमें एक पॉजिटिव आ गया और दूसरा नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव बात किसके लिए बोली गई है? पॉजिटिव बात किसके लिए बोली गई है? राम के लिए. राम ना कि उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट थे. पॉजिटिव बात राम के लिए बोली गई है और नेगेटिव किसके लिए बोली गई है? फ्रेंड्स के लिए. तो जब भी हमारा सेंटेंस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया, तो हम अपना वर्ब लगाते समय किसको देखते हैं? कौन से सब्जेक्ट को देखेंगे? पॉजिटिव वाला. पॉजिटिव वाला राम है, क्या हो जाएगा? वॉज. हिंदी भी, वैसे हिंदी नहीं करना है बट हिंदी भी करके देख लेते हैं. राम ना कि उसके दोस्त प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट कौन थे? प्रेजेंट तो राम ही थे. तो वेन एवर इन अ सेंटेंस अगर हमारा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है और उसमें एक पॉजिटिव जा रहा है और एक नेगेटिव जा रहा है, तो हमें अपना वर्ब लगाते समय किसको देखना है? पॉजिटिव वाला. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस एंड द क्लास. विल मीट टुमारो ऑन द प्रॉमिस दैट वी विल एंड दिस टॉपिक टुमारो. ठीक है. चलो, बाय एंड गुड नाइट टू ऑल. अच्छा, विकास ने एक क्वेश्चन पूछ दिया. वी, चलो इसको भी कर देती हूँ. वी एंड नॉट कहाँ चला गया? ही, चलो जल्दी से बता दो. क्वेश्चन पूछ दिया. हम ना कि वो प्रेजेंट था. वी क्या है? पॉजिटिव. ठीक है. और ही किसके लिए? नेगेटिव के लिए. और वर्ब लगाते समय किसको देखोगे? हाँ, इधर वाला भी कल करेंगे हम. वर्ब लगाते समय किसको देखोगे? पॉजिटिव. पॉजिटिव में वी है, वी के साथ क्या लगाओगे? दैट इज वर्ब. इधर और वाला कल करेंगे, वही सब बचा है. मैम स्प्रिंग एक ही साथ हॉट है. यस, एक ही झरने में गर्म ठंडा पानी दोनों आ सकता है. बिकॉज यू डोंट नो टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा विश्वास करना है. गरम ठंडा कुछ भी आ सकता है. हमारे इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उससे आपको क्या मतलब है? ये तो मुझे भी नहीं पता है कितने स्टूडेंट्स. क्या करोगे स्टूडेंट्स गिन के? गुड नाइट एवरीबॉडी.